लालू जी के साथ भी काम किया, लेकिन कभी लालू जी ने यह नहीं पूछा कि सरकार में बैठे हो तो कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। इतना तो मैं गारंटी देता हूं सिद्दीकी साहब को, दुगना यूनिवर्सिटी खोलने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। एकदम पूरी तरह स्पष्ट है। 2005 में बिहार मिला था, वो पूरी तरह खटारा बिहार था। आज नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार बनाया है जो गली गली मर्सिडीज घूमने का काम कर सक रहा है। शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। चुप रहिए, चुपचाप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। खाली ऐसे ही लोगों के बीच में आ गए हैं, एमएलसी हो गए, बेमतलब की बात बोलते। बोलिए, पूरा बात बताइए, पूरी बात बताइए। ये लोग कोई काम नहीं किए थे और कितना काम हम लोगों ने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की सदन की कार्यवाही के दौरान आज सम्राट चौधरी, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, वो विनियोग विधेयक पर अपनी बात रखे थे, सरकार का उत्तर रखे थे। उस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां आरजेडी सरकार की खूब जमकर पोल खोली है, खूब जमकर लताड़ा है, ज़बानी तीर चलाए हैं और पुराने फैक्ट्स दिखाकर बताया है कि आखिर सही में पहले होता क्या था। जो कह रहे हैं कि 2005 से पहले यह हाल था, नीतीश कुमार कहते भी हैं। बगल में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने पहले समझाया इशारों में कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। जब नहीं माने विपक्ष के लोग, विपक्ष तरफ से जितने एमएलसीज थे, राबड़ी देवी खुद थी, तब नीतीश कुमार भी उखड़ गए सदन के भीतर। सम्राट चौधरी बोलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर उठकर खड़े होकर डांट कर बैठाया है और फिर सम्राट चौधरी को कहा है कि पूरी बात आप बताइए। सम्राट चौधरी ने पूरी बात बताई है। बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें रखी सम्राट चौधरी ने, नीतीश कुमार कैसे उखड़ गए, वो आपको दिखाते हैं। को बढ़ाने के लिए तो आप समझ लीजिए, तो एकदम स्पष्ट है सभापति महोदय कि लोगों को दिखता नहीं है। कोई काम किए थे, फालतू बात है, और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और कहीं रास्ता था। चुप रहिए, चुपचाप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। खाली ऐसे ही लोगों के बीच में आ गए हैं, एमएलसी हो गए, बेमतलब की बात बोलते। बोलिए, पूरा बात बताइए, पूरी बात बताइए। ये लोग कोई काम नहीं किए थे और कितना काम हम लोगों ने। और स्पष्ट तौर पर मैंने तो कल भी सदन में कहा कि मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लेकिन कभी लालू जी ने यह नहीं पूछा कि सरकार में बैठे हो तो कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में रोज पूछा जाता है कि काम कितना बड़ा है, और आज रोज आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और इनको पता नहीं है, मैंने कल भी समझाया, इनके नेता को समझाया। ये लोग कहते थे, अच्छा धन्यवाद। आज समझिए कि ये कहते थे कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था क्या। लेकिन आप इस याद कीजिए, आजादी के पहले से पीएमसीएच बना, और 1979 में जब सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उनके समय कुछ मेडिकल कॉलेज बने, उसके पहले कुछ मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन 1980 से लेकर 2005 तक बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी नहीं खुला। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आपको डिटेल से कि 2008 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटिया का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पावापुरी का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पटना में आईजीएमएस का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, छपरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। और अभी प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 मेडिकल कॉलेज और स्पष्ट तौर पर आगे भी अभी आपको बताना चाहता हूं कि 2 प्राइवेट सेक्टर में मेदांता का हॉस्पिटल
पटना में जमीन देकर मेडिकल कॉलेज के लिए स्थापना के लिए दिया गया। और साथ ही साथ और गरीब के बारे में तो मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर बताते हैं कि मेडिकल सेक्टर में जहां पूरे एक एडिशनल पीएससी में मात्र 39 लोग आते थे, आज 11,000 लोग मेडिकल के सेक्टर में इलाज कराने आते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं ना, इतना तो मैं गारंटी देता हूं सिद्दीकी साहब को कि दुगना यूनिवर्सिटी खोलने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। एकदम पूरी तरह स्पष्ट है। ये लोग देखिए, सभापति महोदय एक एक नाम आपको लिस्ट उपलब्ध करा देंगे आपको जानकर। अरे इस सदन से पास है, यहीं पर हम लोग देखे हुए हैं, तो नाम क्या बताना है? सभापति महोदय ये कह रहे थे कीचड़ फेंक रहे। अरे कीचड़ फेंकेंगे तभी तो कमल खिलेगा। अरे कीचड़ फैलेगा तो गोबर अरे गोबर वाली पार्टी है तो हम क्या करें? गोबरे फेंकना पड़ेगा ना। आप देखिए पूरी तरह लालू प्रसाद जी हो, राबड़ी जी हो, सबके सरकार चली और पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी सब लोग जानते हैं। पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरी तरह बंद था। ठीक है, बैठिए। देखिए, इनको कुछ नहीं है, इनको भागने की तैयारी है सभापति महोदय। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे होंगे, पहले इन्होंने तय किया 2006-07 में कि बिहार के किसी कोने से आप चलिए और 6 घंटे में पटना पहुंचने का काम। फिर नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम 5 घंटे में पटना पहुंचने का काम करेंगे। और इस बार हम लोगों ने बजट में तय किया कि अब 4 घंटे में पटना पहुंचाने का काम किया जाए। और अब इनको पता क्या है, ये चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहे, ये अपने घर से चलते हैं। आधा घंटा पागल भाषण आप नहीं दीजिएगा, आधा घंटा में सुनिए, पटना पहुंचा। पागल भाषण नहीं दीजिए। तो इसलिए इनके पास कुछ नहीं है, सरकार का ये है ये में। और बजट में ये कहते हैं कि खर्चा। आदरणीय सभापति महोदय ये खर्चा की बात करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जहां 2001-02 में बिहार में 23% खर्चा राशि होती थी, आज 96.6% खर्चा करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। और आगे भी मैं बताऊंगा इसको भी विस्तार से। आज पूरी तरह लगातार बजट के चीजों को खर्चा करने का काम किया जा रहा है। और इनके नेता लगातार आजकल बोलते हैं कि ड्रॉप रेट, स्कूल ड्रॉप रेट। और आप समझिए सभापति महोदय, उस सदन में तो उन्होंने कहा कि 3% हो गया था 1994 में, जबकि फैक्चुअल स्थिति यह है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर हो या केरल के सरकार का हो, वहां भी अभी 3% नहीं हुआ। और हमारे यहां जब 2005 के पहले की सरकार थी तो बिहार में लगभग 60% से अधिक ड्रॉप रेट की स्थिति थी और बच्चे स्कूल जाते थे और नाम कटाकर घर चले जाते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा और आज ड्रॉप रेट 30% से नीचे 20% के आसपास आ गया। इसलिए, और ये गरीबी रेखा की बात करते हैं, गरीबों की चिंता कौन किया? गरीबों की चिंता करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जहां 2005 में बिहार में लगभग 54.34% जो है बिहार के लोग गरीबी रेखा में आते थे, आज लगभग 20 वर्षों के शासन काल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो 55% से घटकर 33% गरीबी रेखा में जीवन व्यापन करने वाले लोग हो गए। और ये कहते हैं कि बजट की स्थिति क्या है। आप देखिए,
आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जितनी राशि पिछले सुनिए पूरे 10 साल में 2004-5 से लेकर 2014 तक 2,79,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की यूपीए सरकार ने बिहार को दिया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से अभी तक लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपया बिहार को मदद के तौर पर देने का। क्या ये लोग बोले? और अभी आप समझिए, इसी साल 2,45,000 प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार को स्वीकृत किया था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जब आग्रह गया कि बिहार को पैकेज के तौर पर राशियां मिल रही, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को भी जोड़ा जाए। तो हम आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में बिहार को 2,45,000 प्रधानमंत्री आवास की योजना के जगह पर 7,80,000 प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया गया। और ये कहते हैं कि बजट का स्वरूप क्या है, आपको बताना चाहते हैं। आज यदि बजट बन रहा तो भारत सरकार के मदद से लगभग 1,93,000 करोड़ रुपया हमको रेवेन्यू के तौर पर, ग्रांट के तौर पर भारत सरकार देती है। और लगभग 55,000 करोड़ रुपया हमको या तो बैंकों से या जो भारत सरकार के इंटरेस्ट फ्री लोन है उससे लेते हैं। और लगभग जिस तरह 2005 में पूरे बजट का स्वरूप 23,000 करोड़ था, आज मैं कहना चाहता हूं कि 68,000 करोड़ रुपया बिहार का अपना रेवेन्यू हो गया। ये बढ़ाने का काम की सरकार ने। इसलिए आज पूरे बिहार में लगातार बिहार के काम को, विकास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये कहते हैं घुसखोरी, ये कहते हैं अब जो आदमी जिस पार्टी का नेता मंत्री बनाने के लिए जमीन लिखाता हो, जिस पार्टी का नेता विधायक का टिकट देने के लिए जमीन लिखाता हो, नौकरी देने के लिए जमीन लिखाता हो, वो पार्टी ये कहती है ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और मैंने कल कहा राजा हरिश्चंद्र के तरह हम लोग को प्रवचन दिया जा रहा है। और जिस पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री रहे उनको चार्जशीट भी किया, जनता दल की सरकार थी। और जब वो जेल गए तब भी जनता दल की सरकार थी। और आज भी रोज वो जेल जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो जाइए देखिए, आज लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में लगातार छात्रवृत्ति के लिए, और आप देखे होंगे सभापति महोदय अपने 15 साल में लोग छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाए। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के छात्रों को, चाहे दलितों को, अब तो नौकरी जो व्यक्ति जिस पार्टी के द्वारा नौकरी जो है सिर्फ जमीन लेने के बाद ही दिया जाता हो, वो कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का शासन ऐसा है, बैठने कौन कह रहा है? नीतीश कुमार जी के राज्य में, जहां नीतीश कुमार जी के शासन काल में, आप याद कीजिए सभापति महोदय, 2005 के पहले 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में मात्र 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। नीतीश कुमार जी के शासन काल में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम। और 2020 में जब 7 निश्चय पार्ट 2 आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, तब से आज तक लगभग 10 लाख को सरकारी नौकरी दे चुके नीतीश कुमार की सरकार। और आगे नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि पहले 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देने की बात थी। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है अब 50 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। ये हाफ सेंचुरी पुराने का काम किया जाएगा।
क्योंकि उनके नेता तो बेचारा पूरा जीवन काल में 50 गो रन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हमारे नेता तो लगातार हाफ सेंचुरी मारने का काम कर। ये लोग कहते हैं खटारा बिहार, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को जब 2005 में बिहार मिला था तो पूरी तरह खटारा बिहार था। आज नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार बनाया है जो गली गली मर्सिडीज घूमने का काम कर सक रहा है। तो विपक्ष के रवैये पर जिस तरह से नीतीश कुमार उखड़ गए, सम्राट चौधरी ने अपनी पूरी बात रखी है, वो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया है सदन की कार्रवाई की। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।